आज हम बॉलीवुड के ऐसे विलन की बात करेंगे जिसकी एंट्री पर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। भारतीय सिनेमा में कुछ ऐसे विलन निकल कर आए जिन्होंने साबित किया है कि खलनायकी महज एक नकारात्मक किरदार नहीं है बल्कि पटकथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बॉलीवुड के मशहूर विलन रंजीत अपनी अदाकारी के लिए हमेशा ही वाहवाही बटोरते रहे हैं। रंजीत का नाम आज भी बॉलीवुड के सबसे खूंखार विलन में शुमार होता है। रंजीत ने अपने फिल्मी कैरियर में 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। एक समय था जब उनकी पहचान बॉलीवुड में रैपिस्ट के नाम से हुआ करती थी। बात 70-80 के दशक की है जब रंजीत के नाम की दहशत हुआ करती थी। आंखों में दरिंदगी और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए रंजीत जब भी पर्दे पर आते तो उन्हें देखकर दर्शक नफरत से भर उठते थे और यही एक एक्टर के तौर पर उनकी कामयाबी थी। लेकिन पर्दे पर निभाई गई कामयाब अदाकारी कई बार पर्सनल लाइफ में भारी पड़ती है। ऐसा ही कुछ रंजीत के साथ भी हुआ था। हालात ऐसे हो गए थे कि घर वालों को समझाना मुश्किल हो गया था। रंजीत से जुड़े वैसे तो कई किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा ऐसा है जिसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक बार एक्टर ने बताया था कि 150 फिल्मों में मुझसे रेप सीन करवाया गया। एक बार तो मेरे ही घर वालों ने मुझे घर के अंदर घुसने नहीं दिया। माँ ने तो यह तक कह दिया कि तूने ऐसा काम किया है, अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। रंजीत ने करीब 200 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से उन्होंने करीब 150 फिल्मों में रेप सीन किए हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही उन फिल्मों को नहीं देखा। रंजीत का जन्म 13 सितंबर 1941 को गोपाल बेदी के रूप में हुआ, लेकिन वह रंजीत के नाम से जाने जाते हैं। एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक हैं जिनका जन्म अमृतसर पंजाब के पास जंडियाला गुरु में हुआ था। रंजीत जब 5 साल के थे तो इनका परिवार दिल्ली में आकर रहने लगा, जहां अपने स्कूली दिनों से ही ये फुटबॉल के खेल को अपना दिल दे बैठे। स्कूल से निकलकर जब हिंदू कॉलेज में आए तो यहाँ भी एक गोलकीपर की हैसियत से टीम में अपना स्थान पक्का कर लिया। लोग इनके खेल को देखकर रंजीत को गोली कहकर बुलाने लगे। रंजीत बॉलीवुड में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में ज़्यादातर खलनायक की भूमिका निभाई है। हिंदी फिल्मों में अभिनय करने के अलावा उन्होंने एक टेलीविज़न धारावाहिक ऐसा देश है मेरा और कुछ पंजाबी फिल्में भी की हैं। फिल्म शर्मीली में नकारात्मक भूमिका निभाने के बाद उन्हें प्रसिद्धि मिली। अभिनेता सुनील दत्त ने फिल्म शर्मीली में रंजीत का नाम सुझाया क्योंकि उन्होंने रंजीत को फिल्म सावन भादो और रेशमा और शेरा में बेहतरीन अभिनय करते हुए देखा था। रंजीत जिंदगी की राह में मुख्य भूमिका निभाने के लिए मुंबई आए थे, जो बंद हो गई थी। वह 70 और 80 के दशक में खुद को एक प्रमुख खलनायक के रूप में स्थापित करने के लिए आगे बढ़े। निजी जीवन में वे शाकाहारी और धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति हैं। फिल्म जगत में ऑन स्क्रीन पर 350 से भी अधिक बलात्कार सीन करने का अजीब रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। अभिनेता सुनील दत्त ने रंजीत को राजनीति में शामिल होने का सुझाव दिया था, लेकिन उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 90 के दशक में उन्होंने फिल्म गजब तमाशा और कारनामा को निर्देशित किया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी प्रवेश परीक्षा पास करके रंजीत भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे, परंतु दुर्भाग्यवश वायुसेना कैडेट प्रशिक्षण के दौरान वह प्रशिक्षक की बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए, जिसके चलते उन पर कड़ी कार्रवाई की गई और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उन्हें डैनी के बाद शोले में गब्बर की भूमिका की पेशकश की गई, लेकिन डैनी से कोई पुष्टि न होने के कारण उन्होंने भी हामी नहीं भरी। उनकी पत्नी अलोका का असली नाम नाज़नीन है, जो सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मुमताज़ की भतीजी हैं। बॉलीवुड के खूंखार विलन में से एक रंजीत अब कम ही फिल्मों में नजर आते हैं, लेकिन एक वक्त था जब उन्हें हर फिल्म में देखा जाता था। स्क्रीन पर रंजीत चाहे जितने ही बुरे काम करते नजर आए, लेकिन रियल लाइफ में वो काफ़ी शर्मीले हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ये बात बताई थी कि भले ही फिल्मों में एक विलन का रोल प्ले करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो बिल्कुल इसके विपरीत हैं। एक दोस्त के कहने पर फिल्म इंडस्ट्रीज में आए थे रंजीत। काफ़ी मेहनत के बाद उन्हें फिल्म शर्मीली में काम मिला और इसी का एक सीन काफ़ी चर्चा में रहा था। नेशनल डिफेंस अकेडमी से निकल जाने के बाद वो हीरो बनने मुंबई आ गए। उन्हें फिल्म जिंदगी की राह में लीड रोल भी मिला, लेकिन ये फिल्म कभी बनी ही नहीं। उन्होंने 1970 में आई फिल्म सावन भादो से कैरियर की शुरुआत की। उन्हें फिल्मों में शुरुआत से विलन का रोल ऑफर हुआ। हालांकि उन्हें पहचान 1971 में आई फिल्म शर्मीली से मिली। फिल्म में रंजीत का रोल देखकर
उनकी माँ काफ़ी नाराज़ हो गई और उन्होंने कहा कि यही तुम्हारा काम है, लड़कियों के साथ गलत करते हो, निकल जाओ घर से। उन्होंने माँ को खूब मनाने की कोशिश की और उन्हें समझाया कि ये सब फिल्मों में होता है और असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। रंजीत ने अपने कैरियर में करीब 200 फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ 10 ही फिल्में देखी हैं। उन्होंने जो पहली फिल्म देखी थी वो थी देव आनंद की गाइड। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने सबसे टफ सीन के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने बताया था, अभी तक मेरा सबसे टफ सीन था रीना रॉय के साथ, जो कि फिल्म डाकू और जवान में था। इस शॉट को मंदिर में फिल्माया था जिसमें चारों तरफ दिए जल रहे थे। मेरे और रीना रॉय की बॉडी पर मिट्टी का तेल डाला गया था। हम दोनों ही शॉट को लेकर बहुत डरे हुए थे। बता दें कि रंजीत का अफेयर राजेश खन्ना की साली सिंपल कबाड़िया के साथ भी रहा। राजेश खन्ना इस अफेयर से खुश नहीं थे। फिल्म छैला बाबू की शूटिंग के दौरान सिंपल की वजह से राजेश और रंजीत के बीच जमकर झगड़ा भी हुआ था। इस झगड़े के बाद सिंपल और रंजीत अलग हो गए। रंजीत अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीते आए हैं। उनका कोई गॉडफादर नहीं था। एक बुरे व्यक्ति की इमेज के बावजूद भी वो कभी किसी विवाद में नहीं घिरे। 81 साल के रंजीत इस उम्र में भी बेहद फिट हैं। उन्होंने लाइफ में ना कभी नॉनवेज खाया और ना ही कभी शराब पी।